मोदी सरकार लगातार देश हित में फैसले लेती जा रही है। मोदी सरकार के आने के बाद से देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। देश के लोग भी मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जबरदस्त जीत के बाद ये साफ है कि देश में बीजेपी की लहर है। लेकिन कुछ लोग अपना सियासी एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन इसमें भी वो नाकाम साबित हो रहे हैं। लेकिन वो तो सियासी रोटियां सेक रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। समझने वाली बात यह है कि राकेश टिकैत जैसे लोगों ने कभी भी किसानों और देश का फायदा तो किया नहीं। उन्होंने बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। हर बार वो किसानों को गुमराह करते रहे और वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते रहे। समझने वाली बात तो ये भी है कि राकेश टिकैत कोई मसीहा तो है नहीं किसानों के लिए। वो खुद किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति करते आए हैं और विपक्षी दलों को जिताने का काम करते हैं। यानी कि इस तरह से सिर्फ बीजेपी को घेरने का काम करते हैं टिकैत। आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव से पहले भी राकेश टिकैत गए थे दिल्ली के कथित मालिक और आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल से मिलने, वो भी रात के अंधेरे में। समझने की जरूरत यह है कि केजरीवाल ने सत्ता लोभ में लोगों को छला है और वो हमेशा से ही यही करते आए हैं। वो सत्ता के लोगों को छलते हैं, तो वहीं टिकैत भी वैसे ही हैं। वो भी लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं। जहां भी चुनाव होता है टिकैत वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ समय से टिकैत समझ गए हैं कि उनके बहकावे में लोग अब नहीं आने वाले और बीजेपी के वो खिलाफ वोट नहीं करेंगे। ऐसे में वो अब बैकफुट पर आ गए हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ये दिखा दिया है कि कैसे वो सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली के बाद अब बिहार में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले टिकैत फिर से एक्टिव हो गए हैं। चुनाव से पहले भी टिकैत ने 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। लेकिन दिल्ली में जिन सीटों पर किसानों की अच्छी खासी संख्या है, वहां आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसानों और जाटों ने बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया था। केजरीवाल का राकेश टिकैत से मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ और टिकैत ने एक बार फिर कहा है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उपज का अच्छा भाव मिलना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ समेत इन क्षेत्रों में आलू की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की जमीन छीनने की साजिश चल रही है, इसीलिए किसानों को एकजुट होकर अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। टिकैत ने वर्तमान सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। बिंदगी के बाद खुजहा ब्लॉक के खुरमा नगर में आयोजित पंचायत में उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों की आय दोगुनी होने की बात तो दूर का कर्ज तक दोगुना हो गया। दर्शकों, राकेश टिकैत क्यों सिर्फ बीजेपी पर ही निशाना साधते हैं? दूसरे राज्य में भी किसान हैं, वहां की राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते? लेकिन टिकैत सिर्फ बीजेपी पर ही निशाना साधते हैं और विपक्ष के साथ गलबहिया करते हैं। दर्शकों, समझने वाली बात तो ये है कि राकेश टिकैत ने सिर्फ सत्ता के मोह में किसानों को छला है और खुद किसानों को हाईवे पर बिठाकर वो नेताओं के घर घूमते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें